Good afternoon, guys. How are you? Okay, all of you are fine, na? चलिए, today let's start a new topic. Okay, that is verb. Means kriya. Okay, this is very easy chapter and it's very useful for all the English learners. Okay, na? That's why you need to read this, ना. चलिए, वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. व्हाट इज वर्ब? अगर वर्ब की हम लोग बात करें तो वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया. कुछ करना ही क्या है? क्रिया है. ओके. अगर हम लोग इंग्लिश में बोले देन वी कैन डिफाइन वर्ब एज वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ओके. लाइक जैसे सिट, गो, कम, ओके, रीड, राइट एटसेट्रा, ये सब क्या होता है? वर्ब होते हैं. तो यहाँ पे आज जो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में. किसके बारे में? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. क्या क्या है? इंट्रांजिटिव, उसके बाद ट्रांजिटिव, फिर होता है लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके. इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? विच डज नॉट कंटेन ऑब्जेक्ट. इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ओके. बिना ऑब्जेक्ट के क्या करता है? अपना मीनिंग बताता है. बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग बता सकता है. जैसे आई राइट, ही goes. Okay, he goes. That intransitive verb is that verb which does not need any object, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है. अब जैसे देखिए सब्जेक्ट, इसके पीछे वर्ब, सब्जेक्ट इसके पीछे वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव. कौन सा होता है? ट्रांजिटिव जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट होता है मतलब इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट. इट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट. ओके. देखिए जैसे आई राइट, है ना, आई राइट अ लेटर. ठीक है. इसमें क्या है? इसमें पूरा मीनिंग बताने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं. क्या यूज किए हैं? ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं. जैसे ही गोज, लेकिन ही गोज माने वो जाता है, लेकिन कहां जाता है वो तो पता नहीं चल रहा, बस वो जाता है. तो ही गोज इंट्रांजिटिव था. लेकिन अगर बोलेंगे ही गोज होम, ही गोज होम, इसमें पूरा क्लियर हो रहा है कि कहां जा रहा है? घर जा रहा है. जब ऑब्जेक्ट हम लोग लगा रहे हैं दैट देन वी कैन से दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ऑब्जेक्ट लगाने से उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब. क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. अब सिंपल सा आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचाना जाता है. अगर हम लोग क्या तथा किसको, हिंदी में क्या तथा किसको हम लोग लगाएंगे उस सेंटेंस के पीछे, क्या और किसको का अगर जवाब मिलता है, ठीक है, तो वो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब. और क्या और किसको का जवाब नहीं मिलता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. क्या किसको का जवाब मिलेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, और क्या किसको का जवाब नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब. जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं, क्या पता चल रहा है इसमें? तो इसीलिए ये इंट्रांजिटिव. ही गोज, वह जाता है. कहां? कहां या क्या सेम है. कहां पता चल रहा है? क्या किसको कहां, है ना, किस लिए, ये सब का पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए इसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे. लेकिन यहाँ पे देखिए आई राइट ए लेटर, मैं लिखता हूं,
क्या, लेटर, पता चल रहा, इसलिए ये ट्रांजिटिव। जैसे ही गोज, वह जाता है, कहाँ, घर जाता है, तो इसलिए ये हो गया ट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब कौन सा होता है? लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जो लिंक करता, लिंक बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए, एक तो हम बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। यहाँ पे इस वर्ब को देखिए, इज है ना, अपना मीनिंग बताने के लिए पीछे एक तो वर्ड जोड़ना पड़ा है, जोड़ना पड़ा है कि नहीं, है ना। एक कंप्लीमेंट का यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं? तो लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जो क्या होता, पूरा अर्थ बताने के लिए हम लोग को एक कंप्लीमेंट का यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? तो देखिए, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसका मीनिंग बताने के लिए हम लोग को पीछे क्या लगाना पड़ा है? ए स्टूडेंट, मतलब एक क्या लगाना पड़ा है? कंप्लीमेंट लगाना पड़ा है। तो लिंकिंग वर्ब का मीनिंग बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? हम लोग को कंप्लीमेंट यूज करना पड़ता है ना। आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ओके, क्या यूज करना पड़ता है? जैसे आई एम, आप लोग देखिए, है ना, एक चीज, अकेले ये जो लिंकिंग वर्ब जो है ना, वो मीनिंग नहीं दिखाता, मीनिंग नहीं देता है। जैसे आप लोग देखिए, राम इज, कुछ मीनिंग आ रहा? आई एम, कुछ मीनिंग आ रहा? लेकिन अगर यहीं पे मैं जोड़ दो आई एम ए बॉय, मीनिंग आया ना। तो लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जो अकेला सब्जेक्ट के साथ कोई मीनिंग नहीं देता है। एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? कितना टाइप का वर्ब होते हैं? क्या क्या? इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड लिंकिंग वर्ब। चलिए, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई डेज प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010। ये सॉरी 2010 टेंस बोल रहा है, ये टेंस की मतलब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली टेंस का है ना। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे सिंस 2010 है, तो हम लोग का 2010 से उस समय की बात कर रहे हैं, तो ये जरूर क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो कौन सा होगा सही आंसर? हैव बीन। क्या होगा? हैड बीन नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट में है। ओके, नेक्स्ट सवाल, फाइंड द ट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा? राम रीड्स अ बुक। वेरी गुड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम इज ए स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस इज क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो है, हेल्पिंग वर्ब भी तो है ना। हेल्पिंग वर्ब मतलब वो जो ये को हेल्प करता, मतलब मेन वर्ब को हेल्प करता है ना पूरा सेंटेंस का मीनिंग बताने के लिए। देन दिस इज बोथ हेल्पिंग वर्ब भी और लिंकिंग वर्ब भी। देन द करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को देखना होगा। इधर इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? होते हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट? इंट्रांजिटिव में नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये नहीं हुआ। इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें नहीं है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल, सॉरी फुलफिल स्पेलिंग, फुलफिल द मीनिंग ऑफ वर्ब इज कॉल्ड। जो वर्ब का मीनिंग को फुलफिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? अभी हम लोग बात किए लिंकिंग वर्ब। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स मैंने पहले ही बताया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मॉडल क्या होता है। मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना, व्हिच एक्सप्रेसेस द मोड एंड एटीट्यूड ऑफ मेन वर्ब, है कि नहीं।
चलिए, इसीलिए मोड से बना है मॉडल्स। कितना मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। ओके, अब आप लोग को बताते हैं मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स के से क्या क्या चीज का पता चलता है? पहला होता है हम लोग का परमिशन, फिर होता है हम लोग का पॉसिबिलिटीज, फिर होता है ड्यूटीज, फिर मोरल ड्यूटीज, हाँ कि नहीं? फिर हम लोग का होता है नेसेसिटी, हाँ कि नहीं? नेसेसिटी का बोध होता है। फिर क्या क्या होता है? फिर रिक्वेस्ट होता है ना, विलिंगनेस, इच्छा, है ना, ये सब का बोध होता है। चलिए, आप लोग को एक चीज हम बता दें आप लोग की जानकारी के लिए, मॉडल्स के साथ कभी जनरली टू नहीं लगाया जाता है। ओके, बट दो मॉडल्स ऐसा है जिनके पीछे टू लगाते हैं। कौन कौन है? ऑट एंड यूज्ड। इनके साथ क्या लगता है? टू लगता है। याद रहेगा ना? ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिल इन द ब्लैंक्स डेज यू लिव लॉन्ग। देखिए, डेज यू लिव लॉन्ग, क्योंकि ये विश की बात है, ब्लेसिंग्स की बात है, तो क्या होगा? मे। जब भी हम लोग ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, विश की बात करते तो मे लगाते हैं। और मे किन के लिए यूज होता है? पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट। पॉसिबिलिटीज जैसे होता है इट मे रेन टुडे, है कि नहीं? चलिए, व्हिच इज नॉट अ मॉडल। मॉडल इनमें से कौन सा नहीं है? कैन तो है ना? कैन को किस लिए यूज करते हैं? एबिलिटी, एबिलिटी के लिए। जैसे आई कैन राइट, आई कैन ड्राइव। ओके, ऑट टू का यूज कब करते हैं? मोरल ड्यूटी। जैसे वी ऑट टू हेल्प, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। चलिए, हैड नहीं होता है हम लोग का मॉडल, है कि नहीं? नीड तो पता है, ये आवश्यकता के लिए लगता है। जैसे आई नीड अ बाइसाइकिल, ही नीड्स अ मोबाइल, है कि नहीं? चलिए, हैड इज नॉट अ मॉडल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। वी ईट दैट वी लिव। चूंकि ये रीजन बता रहा है, हम लोग किस लिए खाते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके? जिंदा रह सके। देन द करेक्ट मॉडल इज कैन। हम लोग जिंदा रह सके, हिंदी में भी तो मीनिंग पता चल रहा है, सकना, है कि नहीं? शुड कब लगता है? शुड हम लोग का ड्यूटी के लिए लगता है कि नहीं? कर्तव्य के लिए लगता है। और टू हम लोग का मोरल ड्यूटी के लिए लगता है। मस्ट जब हम लोग का जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, करना जरूरी होता है ना? चलिए, जैसे कि मस्ट कब लगता है? यू मस्ट सी अ डॉक्टर, है कि नहीं? नेक्स्ट, वी डेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें एल्डर्स को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो हमारे लिए एक ड्यूटी है, तो कौन सा लगेगा? बोलिए। मे तो नहीं लगता है, परमिशन और ये के पॉसिबिलिटीज के लिए लगता है। कैन भी नहीं लगता है ना? कैन मतलब तो हम लोग का एबिलिटी को दिखाता है। माइट, मे से का ही माइट फर्स्ट फॉर्म है, तो हम लोग का मस्ट। जनरली हम लोग का सूड अगर रहता तो सूड लगाते हैं, लेकिन सूड नहीं है, मस्ट में हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डेज लाइक टू टेल यू। अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इच्छा जाहिर करने के लिए क्या लगाया जाता है? मैं चाहूंगा कि, मैं क्या करना, क्या चाहता हूं, क्या चाहूंगा? मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू, है कि नहीं? आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू गो। ओके, अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना? तो क्लियर हो गया? ओके, हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।